इंटरमीडिएट कक्षा 11 की छात्राएं, आपका दिन मंगलमय हो। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के पदावली का चौथा पद है, हम न मरे मरिहे संसारा की व्याख्या करने जा रहे हैं। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिल्या जीव यावन हारा। हम न मरे मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरि भरि राम रसायन पीवे। हरि मरिहे तो हमहु मरिहे, हरि न मरे न हम काहे कू मरिहे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। इस दोहे में इस पद में संत कबीर जी आत्मा की अमरता का वर्णन कर रहे हैं। इनका विचार है कि परम ब्रह्म से मन लगाने पर जीव अमर हो जाता है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम न मरे मरिहे संसारा, कि हमारी मृत्यु नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। मरिहे संसारा, संसार के लोग मरेंगे। यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमको मिल्या जियावन हारा। हमें जिलाने वाला यानी परमात्मा जीवनदाता मिल गया है, उनकी हमें कृपा प्राप्त हो गई है। हम न मरे मरने मन माना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, हमें तो ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है। हम न मरे, मैं अब नहीं मरूंगा। मरने मन माना, मेरे मन ने जान लिया है मृत्यु के संबंध में, ज्ञान हो गया है, इसलिए अब मैं नहीं मरूंगा। तेई मुए जिनि राम न जाना। अब जो परमात्मा के विषय में न जानता हो, वह संसारी व्यक्ति मरेंगे। यानी मृत्यु जो है, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, उनकी मृत्यु होगी। जो राम के विषय में, राम का ज्ञान जिन्हें नहीं है, ते मुए जिन राम न जाना, जिन्हें राम का ज्ञान नहीं है। साकत मरे संत जन जीवे। साकत माने शक्ति को पूजने वाले। दो संप्रदाय होता है, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय वाले राम को मानते हैं और शाक्त वाले शक्ति दुर्गा लक्ष्मी को मानते हैं। तो कह रहे हैं कि साकत मरे संत जन जीवे, यानी जो शाक्त संप्रदाय के हैं वो मरेंगे, और संत जन जीवे, जो संत हैं, जो राम को मानते हैं, वो लोग जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे, और जो राम को मानने वाले हैं वो इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि वो संत भरी भर माने पात्र भर भर के, जी भर के राम रूपी अमृत का पान करते हैं। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं। यदि भगवान मर जाएंगे तो हम भी मरेंगे। यहाँ कबीर जी का आशय ये है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। यदि परमात्मा मरेंगे, हरि माने परमात्मा मरेंगे, तो आत्मा भी मरेगी।
यानी हम भी मरेंगे। आत्मा माने जीव। तो वही कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है कि मैंने तो अपने मन को परमात्मा में मिला दिया है, अब परमात्मा और आत्मा मिल एक हो गई है। तो जब परमात्मा मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, और अगर परमात्मा नहीं मरेंगे तो मैं नहीं मरूंगा। हरि न मरे न हम काहे को मरिए। और यदि परमात्मा नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं तो अपने मन को उनके मन में यानी परमात्मा के मन में मिला दिया हूँ। अब मैं परमात्मा में मिल गया हूँ। तो अमर भय सागर पावा, इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। और सुख रूपी सागर, सुख रूपी सागर को मैं प्राप्त कर लिया हूँ। कहने का मतलब ये कि मेरी आत्मा आनंद के सागर में उस परमात्मा के साथ मिल गई है और आनंद स्वरूप हो गई है। इसलिए मैं अजर अमर हो गया हूँ। अब काव्यगत सौंदर्य में इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुक्कड़ी है, और छंद गेय पद है, रस शांत है। और कबीर जो है आत्मा और परमात्मा को अभिन्न रूप में देख रहे हैं। इन्होंने दोहा में भी इसकी समानता इस दोहे से दिया है। इस पदावली की समानता पिछले साखी के दोहे में जो था उससे इन्होंने दिया है कि से कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरिन चढ़ी चाक। इससे साम्य दर्शाया है। और साथ ही साथ आत्मा की अमरता का संदेश दिया है, जो गीता का प्रसिद्ध एक श्लोक है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपः, न शोषयति मारुतः। इस प्रकार ये चौथा पदावली का व्याख्या समाप्त हुआ।